नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार ई विधानसभा के जरिए सत्र आयोजित किया गया। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का तीसरा राज्य है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा को ड्यूल मोड में चलाया गया है, जिसमें सीटिंग अवधि को 4 से बढ़ाकर 6 घंटे किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा कैंटीन में 100 रुपए थाली की सुविधा भी शुरू की गई है, जहां उन्होंने खुद टोकन लेकर दोपहर का भोजन किया। अवैध पर विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो इसके तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2005 से 14 के बीच 871 एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि उन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल में 2406 एफआईआर दर्ज की हैं। कांग्रेस सरकार के समय में 31 करोड़ का फाइन लगाया गया था, जबकि मनोहर सरकार के कार्यकाल में अब तक कार्रवाई करते हुए 154 करोड़ फाइन लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कार्यकाल में 8 साल में 4660 करोड़ का रेवेन्यू कमाया गया, जबकि उनके 10 साल में केवल 1267 करोड़ का रेवेन्यू कमाया गया। सीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं नू की घटना के मामले में उन्होंने कहा कि इसके लिए एसआईटी गठित की गई है और 12 लोगों को पकड़ा भी गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन पर रोक लगी है, जो सरकार को प्राप्त राजस्व से स्पष्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा विधानसभा में जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार स्थिति की वास्तविकता के लिए वर्तमान और पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना की जाती है। यह तुलना इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि इसमें पता चलता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में स्थिति खराब थी या आज खराब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में जिन विधायकों ने खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में खनन बंद है, लेकिन राजस्थान से माल लेकर जो आते हैं उनके लिए क्रशर चलाने का अनुरोध किया गया था। राजस्थान से जो आते हैं उनके भी चेकिंग की जाएगी और उनके पंजीकृत क्रशर हैं उनको कागजों में दर्ज और फिजिकल स्टॉक की जांच की जाएगी, जिनमें अंतर मिला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाए, जिसमें पड़ोसी राज्यों में चालान करने इत्यादि को लेकर की व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ई रवाना स्रोत से जारी होता है। सीएम ने यह भी कहा कि गोवा, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा से जारी ई रवाना भी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के मामले में एसआईटी गठित हुई है, सभी न्यायिक हिरासत में हैं, 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एसआईटी की जांच में सब सामने आ जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार का हमारा जो मानसून सेशन है उसका 3 दिन का ये सेशन तय हुआ था। आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है और इस बार के सेशन में कई ऐसे नई व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली होंगी। कुल मिला के एक तो ई विधान जो इस बार ई सेवा जैसे हमारी बाकी चीज़ों में है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और एमओयू किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। अगली बार इसमें इस विषय को यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आईपैड का यानी इसको बढ़ाया जाएगा और जो रिटर्न मटेरियल है उसको कम किया जाएगा। ऐसा ही नियमों में टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। लंच ब्रेक में भोजन की व्यवस्था में भी इस बार कैंटीन की ओर से व्यवस्था की गई है
कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से हर विधायक 100 रुपये की थाली का एक सिस्टम बनाया गया है कैंटीन द्वारा, और वो एक अच्छा भोजन डिलीशियस जिसको कहना चाहिए वो कैंटीन वाले दे रहे हैं। आज मैंने स्वयं भी उसका अनुभव किया है, तो अच्छा एक सबने सराहा है इसको, इस नाते से इसको किया है। आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें प्रश्नोत्तर के बाद 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन रखे गए थे, और उस कॉलिंग अटेंशन मोशन में एक खनन से संबंधित था। विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से विषय रखा था, तो खनन के संबंध में कुछ शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है, लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी अवध करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हमें लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो FIR की संख्या उनके 7 साल में 871 थी, और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 FIR हुई, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है, उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक समेत कुल 61 पदक जीते हैं। इनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड पदक जीते हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन खड़े होकर ताली बजाकर खिलाड़ियों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन खेलों में प्रदेश व देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर भारत के तिरंगे की शान बढ़ाई है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने फिर से देश का गौरव बढ़ाया है। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कुल मेडल टैली में से सबसे ज्यादा हरियाणा ने जीते हैं। वहीं राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने चौथे स्थान पर आने वाले ऐसे खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का नकद इनाम देने का फैसला किया है। उन्होंने हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से इस स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दे रही है। कॉमनवेल्थ खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी 22 में से 9 गोल्ड मेडल देश के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख, रजत पदक विजेता को 75 लाख और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 50 लाख देने का फैसला लिया गया है। सीएम ने बताया कि इसके अतिरिक्त ओलंपिक की तर्ज पर चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया है। हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि हम 1 करोड़ रुपये प्रति जो पदक विजेता है उसको देते हैं। जो रजत सिल्वर का है, सिल्वर को 50 लाख रुपया, नहीं, स्वर्ण पदक को 1 करोड़ 50 लाख, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख, तो ये उनको राशि देते हैं।
एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो फोर्थ है, यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी है जो चौथे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपये उनको देंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।